तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छिन गया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने कहा पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात अपने पार्टी आइन के मुताबिक नहीं कराए। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी ना रहे। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि किसी भी सूरत इलेक्शन से बायकॉट नहीं करेंगे। पार्टी इंतखाबात पेशावर में हुए थे, किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। आइन और कानून के मुताबिक पार्टी इंतखाबात कराए थे। बताएं इलेक्शन एक्ट की कौन सी शिक की खिलाफ वर्जी हुई? फैसला जातियात पर मबनी और सियासी है, ये साजिश है। इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज और कल भी जारी रहेगा। कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा बाकी तमाम सरगर्मियां शेड्यूल के मुताबिक ही होंगी। पोलिंग 8 फरवरी को ही होगी। नून लीग, JUI और BAP समेत 5 सियासी जमातों ने कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालिबा किया था। लाहौर में बड़े बड़े सियासतदान इलेक्शन के मैदान में उतरने के लिए तैयार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 119 और 130 से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। बिलावल भुट्टो के NA 128 लाहौर से कागजात ले लिए गए। साबिक चेयरमैन PTI भी लाहौर से कागजात जमा कराएंगे। लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा के भी इलेक्शन लड़ने का इम्कान। साबिक सदर आसिफ जरदारी के नवाब शाह की कौमी असम्बली नशिस्त से कागजात नामजदगी जमा। शहबाज शरीफ कसूर के कौमी असम्बली हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक चेयरमैन PTI के मियां वाली से कागजात जमा। मौलाना फजलुर रहमान पशीन से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने बुनेर से कागजात जमा करा दिए। सिराजुल हक ने डीर लोयर से मैदान में उतरने के लिए कमर कस ली। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के मंडी बाउद्दीन से कागजात नामजदगी जमा। राजा परवेज अशरफ के गोजर खान, फवाद चौधरी के झेलम से कागजात जमा हो गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरसने से मौसम मजीद ठंडा हो गया। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। मर्दान, स्वात, नौशहरा और DI खान में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। लाहौर में बारिश भी स्मॉग की छुट्टी ना करा सकी। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 245 तक जा पहुंचा। लाहौर में रात गए मॉडल टाउन, जेल रोड, कोट लखपत के इलाकों में बूंदाबांदी हुई। कराची में तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कैंट रेलवे स्टेशन से मिलने वाला बॉम्ब नकारा बना दिया गया। BDS हुकाम के मुताबिक बॉम्ब पेशावर से कराची आने वाली अवामी एक्सप्रेस की बोगी नंबर 5 में था। रेलवे स्टाफ ने मशकूक बैग देखा। बैग ट्रेन की सीट के नीचे रखा था। 5 किलो वजनी बॉम्ब में 2 किलो बारूदी मवाद था। बॉम्ब का टाइमर दिन 12 बजे सेट था। बॉम्ब नकारा करने के बाद कैंट स्टेशन को क्लियर कर दिया गया। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। कहा ऐसे कोई ग्राउंड्स नहीं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 53 के क्लॉज भी लगाई जाए। ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि साबिक चेयरमैन PTI ने ऐसी मालूमात आवाम को बताई हो जिससे किसी को गैर मुल्की ताकत को फायदा पहुंचा हो। सीक्रेट ऑफिशियल कोड या दिफाई तनसीबात से मुतल्लिक मालूमात भी पब्लिक नहीं हुई। फैसले में दी गई ऑब्जर्वेशन ट्रायल को मुतासिर नहीं करेंगी। जमानत का गलत इस्तेमाल हुआ तो ट्रायल कोर्ट इसे मनसूख कर सकती है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इंतखाबात को बदउनवानी से बचाए। यकीनी बनाएं कि तमाम जमातों को इंतखाबी अमल में मसावी मौका मिले। सुप्रीम कोर्ट का PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड देने की दरख्वास्त पर फैसला। कहा कि शफाफ इंतखाबात जमहूरी अमल पर अवाम का एतमाद बरकरार रखते हैं। सेहतमंद मुकाबले के लिए बराबरी का मैदान जरूरी है। इंतखाबी प्रोग्राम में खलल डाले बगैर इलेक्शन कमीशन शिकायत दूर करे। इंतखाबात जबर के बजाय अवाम की रजा के हकीकी आगाज होने चाहिए। इंतखाबात जमहूरी असूलों के मुताबिक कराए जाएं जो असुर रसूख और जबर से पाक हों।
इलेक्शन कमीशन का कागजात नामजदगी जमा कराने में मुश्किलात पर नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को मरासले लिखती है। कहा कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने में दुश्वारियों की शिकायत मिली हैं। कागजात छीनने की शिकायत भी सामने आई हैं। मुतल्लिका हुक्काम शिकायत पर सख्त एक्शन लें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक विफाकी वजीर फैसल बाबडा की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, इंतखाबात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर डेडलॉक। जराये के मुताबिक IPP ने 65 नशिस्तों पर एडजस्टमेंट का मुतालिबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून का अपने उम्मीदवारों को तरजीह देने का फैसला। मरियम नवाज NA 119 से अलीम खान के मुकाबिल इलेक्शन लड़ेंगी। नून लीग का ओन चौधरी की नशिस्त पर भी सीट एडजस्टमेंट से इनकार। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट से कौमी और 2 सूबाई हलकों से इलेक्शन लड़ने की तैयारी। जहांगीर तरीन के लोधरा से कागजात नामजदगी जमा। राना सनाउल्लाह फैसलाबाद से मैदान में उतरेंगे। यूसुफ रजा गिलानी और बेटे मुल्तान से इलेक्शन लड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने चागी की सूबाई नशिस्त से कागजात जमा करा दिए। सालिक हुसैन गुजरात, अमीर मकाम शांगला, असद कैसर सवाबी से इलेक्शन लड़ेंगे। खुर्शीद शाह की सखर, नदीम अफजल चंद के सरगोदा से कागजात नामजदगी जमा। अलीम खान लाहौर और जहानिया से मैदान में उतरेंगे। कराची में तगड़ा इंतखाबी दंगल होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मांडवी वाला ने कौमी असम्बली के 2 हलकों से कागजात जमा कराए। MQM के फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल, अरशद वोहरा, रेहान हाशमी के कागजात भी जमा। हाफिज नईमुर रहमान NA 250 से किस्मत आजमाएंगे। सदर आरिफ अलवी के बेटे अबाब अलवी ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शहबाज शरीफ का भी कराची से इंतखाबात लड़ने का फैसला। चौधरी निसार के टेक्सला से कागजात नामजदगी जमा। साबिक विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी इसी हल्के में मैदान में उतरेंगे। फिरदौस आशिक अवान ने सियालकोट से कागजात जमा करा दिए। आबिद शेर अली फैसलाबाद, मुराद रास लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे। शाहजैन बुगटी ने सिब्बी के कौमी असम्बली हल्के से कागजात जमा करा दिए हैं। दानियाल अजीज शकरगढ़ से इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए 2 ख्वाजा सराबी मैदान में आ गए। नायाब अली ने NA 47 इस्लामाबाद से कागजात नामजदगी जमा कराए। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई नशिस्त से सूबिया खान इलेक्शन लड़ेंगे। मुल्क में महंगाई की शरह 42% से जायद पर बरकरार। अंडे, प्याज, LPG, जलाने वाली लकड़ी महंगी। दाल, मूंग, चना, मसूर, चावल की कीमतें भी बढ़ गईं। एक हफ्ते में 18 अशिया महंगी हुई। 9 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। चाय सबके मन को भाए। पाकिस्तानी 5 माह में तकरीबन 80 अरब रुपए की चाय पी गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल जुलाई से नवंबर तक 1,16,000 टन चाय दरामद की गई। पिछले साल इस अरसे में 1 लाख टन चाय मंगवाई गई थी। गुज़िश्ता माह 12 अरब 35 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की चाय दरामद की गई। नवंबर के दौरान क्रेडिट कार्ड्स के जरिए खरीदारी के रुझान में सालाना बुनियादों पर 27.3% का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक नवंबर में सार्फिन ने क्रेडिट कार्ड से 108 अरब रुपए की खरीदारी की। पिछले साल इस अरसे में 85 अरब रुपए की खरीदारी की गई थी। अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर में क्रेडिट कार्ड से खरीदारी में 2.9% इजाफा हुआ। अवाम धोखाधड़ी पर मबनी लिंक्स से मुतालिक खबरदार रहें। PTA का कहना है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फिशिंग लिंक्स भेजे जा रहे हैं। फिशिंग लिंक्स अवाम को धोखा देने के लिए बनाए गए हैं। PTA ने अवाम को खबरदार किया है कि वो इन जाली लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करें।